औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे हम साथियों, बहनों, बच्चों और मेरे बड़े बुज़ुर्गों, आज मैं आपको बता रहा हूँ ख्वाजा मोहम्मद बशीर में हुज़ूर क़िबला व काबा अलैहि रहमा के दौरे वक्त में बरेली शरीफ के अंदर बरेली शरीफ में गेहूं और चावल की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया। तब किसी ने आपके लंगर खाने के बारे में बताया और कहा कि फला मोहल्ले में ख्वाजा बशीर में हुज़ूर रहमतुल्लाह रहते हैं और आपके गोदाम जो है दाल, चावल, गेहूं से भरे पड़े हैं और बरेली के अंदर अकाल पड़ा हुआ है। तो वहाँ के वहाँ की जो पुलिस थी आपकी बारगाह में पहुँची और पहुँचने के बाद और आपसे ये बात कही कि हज़रत यहाँ आपके हमने सुना ये आपके गोदाम में गल्ले का ढेर लगा हुआ है और बरेली में आवाम जो है वो गल्ले, चावल, गेहूँ और दालों के लिए तरस रही है और शक्कर की बोरियां भी लगी हैं आपके यहाँ। आपने फरमाया ये खबर गलत है, आप चाहे चल के देख लीजिए। वहाँ के दरोगा जो थे वो वहाँ गोदाम में पहुँचे। पहुँचने के बाद आपने वहाँ पे चेक किया तो जिस कमरे में सारी बोरियां लगी हुई थी उन एक एक बोरियों को चेक किया तो जिस बोरी को खोलते थे उसमें राख निकलती, जिस बोरी को खोलते थे उसमें राख निकलती, जिस बोरी को गेहूं की बोरी खोली तो उसमें राख, चावल की बोरी खोली तो उसमें राख, शक्कर की बोरी खोली तो उसमें राख। तो दरोगा ने जिसने दरोगा को ये खबर दी थी कि फला जगह गुलाब नगर में बशीर में आ गया गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, उस दरोगा ने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। आप तो कह रहे थे सारे गोदाम भरे हुए, इसमें सारी राख भरी हुई है। बहुत कोशिशें उद्यतों के बाद दरोगा को शर्मिंदा होना पड़ा कि हमें गलत खबर मिली थी। जब दरोगा चल दिया तो आपने दरोगा को बुलाया, कहा भाई बात सुनो। जब आपने अपने हाथ से गेहूं की वो बोरियां राख हुआ जिसमें दरोगा को राख नजर आई, वो बोरियां खोली तो आप जिस बोरी में फंकी मारते, किसी में दाल, किसी में चावल, किसी में गेहूं, किसी में शक्कर निकलता। तो दरगाह से आका मौला ख्वाजा मोहम्मद बशीर में हुज़ूर क़िबला काबा ने फरमाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक के लिए है। दरोगा ये बात सुनकर दंग रह गया और आपके कदम मुबारक के नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद आपने आपसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद वो वहाँ से चला गया। जाने के बाद आपने जब ये बात अपने बड़े अधिकारी को बताई तो बड़े अधिकारी ने फ़ौरन दोबारा फिर भेजा उस दरोगा को, कह जाओ आप वहाँ क्यों गए थे और किसकी इजाज़त से गए थे। दरोगा ने कहा हुजूर हमें वहाँ खबर मिली थी, कह जाओ उनसे माफ़ी मांग के आओ। दरोगा फिर आया
फिर आने के बाद ख्वाजा बशीर में हुजूर की बारगाह में अदब से माफ़ी तलब की तो आपने माफ़ अता फरमाया। वो दरोगा जब तक बशीर में हुजूर हयात रहे तब तक भी दरोगा आपकी बारगाह में आता रहा और आपसे फैज़ाब होता रहा, और जब आप दुनिया से पर्दा कर गए तब भी वो दरोगा आता रहा और आपसे फैज़ाब होता रहा। मुझे शाजी में हुजूर के शेरों की शान है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही ख्वाजा बशीर में हुजूर क़िबला काबा रहमा के खलीफा ख्वाजा शाह सफ़ी में हुजूर क़िबला काबा, जो बशीर में हुजूर से ख़ास मुरीद थे और बशीर में हुजूर के लंगर खाने में आप खिदमत करते थे और आपके 2 बेटे थे और आप सिलाई का काम करते थे, बहुत मुत्तकी परहेजगार और अपने अल्लाह के रसूल की आशिकी में मगन और अपने पीर के हुक्म के मुताबिक चलने वाले। 95 साल की उम्र में आपने पर्दा फरमाया, जिनका रोज़ा अक़दस बशीर में हुजूर के हुक्म से बरेली ज़िले के गांव अरसिया बुर्ज की मुक़द्दस ज़मीन पे आप आराम फरमा हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी में, इंसारी में और अपने पीर की खिदमत में गुजारी। शरीयत मुताहरा पे आप चलते रहे और बशीर में हुजूर क़िबला काबा के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे। ख्वाजा बशीर में हुजूर ने ख्वाजा शाह सफ़ी हुजूर को एक आला मुकाम अता फरमाया और इसी तरह से दुनिया में ख्वाजा बशीर में हुजूर के मुरीदों की कोई शुमार नहीं। चारों सिमत आपके मुरीद हैं और चारों सिमत आपका फैज़ का दरिया आज भी जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। चमक रहे हैं गुले मार्फत में यूं, चमक रहे हैं गुले मार्फत में यूं, गुलों पे जैसे हो शबनम शाह बशीर मियाँ। आपने फरमाया, आपकी खटोली शरीफ बशीर में हुजूर की, आपने फरमाया जो इस गली से गुजर जाएगा वो इंशाअल्लाह जन्नती है। तो ये अल्लाह के रसूल के आशिकों की शान तो देखो कि जिसके लिए जो अल्लाह से दुआ मांग ली और जो जिसके लिए जो कह दिया वो इंशाअल्लाह वही हुआ। तो ख्वाजा बशीर में हुजूर ने अपने हर मुरीद को ये ताकीद कर दी कि भैया आप हमारा ध्यान रखियो और हम आपका ध्यान रखेंगे। तो ये तो अल्लाह के दोस्तों की वो मुक़द्दस और अफजल और पाकीज़ा जमात है कि इनके ज़रिए और इनकी बारगाह में जाने से हमें फैज़ हासिल होता है और हमारी सारी मुश्किलें दूर होती हैं और हमें भी इनके दामन से वास्ता हम सब हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। और इनके सिलसिले इनके ज़रिए से अल्लाह ताला हम सब की ख़ता गलती गुनाहों को माफ़ अता फरमाता है। अपने प्यारे महबूब के वसीले से, पंजतन के वसीले से अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने माँ बाप से मोहब्बत, अक़ीदत और उनके हुक्म पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने पीर और मुर्शिद के बताए रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए और पंचगाह नमाज बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई भी ख़ता, गलती, खामी, गुस्ताखी बोलने में हो गई हो तो आप अल्लाह के रसूल के वास्ते मुझे माफ़ अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।